गणपति बप्पा आए अनुपमा के सेट पर। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शो अनुपमा के सेट पर हुई गणपति स्थापना की कुछ खास झलकियाँ। आज के है और इसी समय में आपकी फर्स्ट टाइम आपकी एंट्री की शूट में जी क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जब 2 साल पहले मेरे कैरेक्टर का आगमन हुआ था इस शो में, तो उसके 2 दिन बाद ही बप्पा का ये फेस्टिवल शुरू हुआ था। और तो एक रिश्ता बन जाता है और हर साल मैं और आकांक्षा हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि हम लोग घर पे गणपति नहीं रखते, लेकिन ये भी मेरे घर की तरह ही हैं। और डीकेपी फैमिली सही मायने में फैमिली है। राजन सर ने एक आदत डाल दी है एक परिवार होने की, तो मैं और आकांक्षा कोई भी हम लोग यहाँ फेस्टिवल हवन करते हैं तो हम लोग हमेशा यहाँ आते हैं और पूरे मन से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जहाँ आप काम करते हैं उससे बेहतर घर, उससे बेहतर परिवार आपके लिए नहीं होता है। तो एक सेकंड, मैं वो भक्त हूँ जो हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ, बट जो सबसे स्पेशल इस साल मैंने मांगा है, मैंने सबके लिए सद्बुद्धि मांगी है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब सबकी बुद्धि अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा होता है। आपकी वाणी सुधर जाती है, आपका जो व्यवहार है वो सुधर जाता है, आपका वातावरण सुधर जाता है। तो प्लीज़ गणपति बप्पा मोरया सबको सद्बुद्धि दे दो। मैं हर साल की तरह मैं कभी कुछ मांगता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि उनको मुझसे ज़्यादा पता है कि मुझे और दुनिया को क्या चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखिए, और जो मेरा परिवार है और आप सब जो हमें देखते हैं, रोज़ आपके घरों में हम आते हैं, आप सबके भी जितनी प्रॉब्लम्स हैं बस उनको हम सबसे ज़्यादा पता है। बस थैंक यू। इसी के साथ साथ जब गणपति बप्पा आते हैं तो सब लोग एक स्पेशली कपल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक गुड न्यूज़ की विशेष मांगते हैं। तो आप लोगों से जानना चाहेंगे ये गुड न्यूज़ हमें कब सुनने मिलेगी? आप लोग गुड न्यूज़ तो इतनी गुड न्यूज़ है दुनिया में, गुड न्यूज़ ही तो है आजकल, है कहाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी गुड न्यूज़ है कि मैंने सोचा नहीं था जब मैं पहले साल यहाँ आया था कि मैं यहाँ पे सेकंड गणपति हमारा फेस्टिवल, एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो थर्ड है। तो मैंने ये अपने आप में इतनी गुड न्यूज़ है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा। तो वही आज मैं अभी बात कर रहा था राजन सर से, मैंने कहा सर ये आपका और गणपति जी का आशीर्वाद है कि अनुज को इतना लोग चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने अभी एक इंटरव्यू में उधर बोला था कि सब मुझे पूछे थे आप कैसे प्रिपेयर करते हैं कि गणपति फेस्टिवल आ रहा है। तो हम एज टेलीविज़न एक्टर्स, क्योंकि हमारा शो 7 दिन आता है तो हमारी छुट्टी तो होती नहीं, तो हमारे लिए ना संडे है ना मंडे, एवरी डे वी आर वर्किंग। सो 2-3 दिन पहले मैं सीन कर रहा था रूपाली जी के साथ, जो शायद आज टेलीकास्ट हुआ है। रोमांटिक सीन था, कुछ कूदा कादी का बेड के ऊपर से ये वो। तो मैं सीन करते करते थोड़ा एनर्जी, सबको पता ही है, थोड़ी ज़्यादा है। तो मेरा पैर स्लिप हुआ कारपेट पे, और मैं इंस्टेड ऑफ लैंडिंग ऑन द बेड, मैं चश्मा पहने था अनुज वाला और हाथ में सामान था सीन में, तो मैं ज़मीन पे गिरा फेस फ्रंट, और पूरा शूटिंग 2 सेकंड के लिए रुक गया। और मुझे 2 सेकंड समझ नहीं आया कि क्या हुआ, बिकॉज बहुत ही बुरा फॉल था। बट जैसा बोलते हैं कि गणपति विघ्नहर्ता आ चुके थे, उन्होंने ज़्यादा टेंशन दिया नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे चश्मा वश्मा टूटा, थोड़ा कटा वटा, बट लकली कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। तो मैं वही आकांक्षा को घर जाके बोला, मैंने कहा बस गणपति बप्पा आ चुके हैं, उनका आशीर्वाद मिल चुका है, बड़ी कोई विघ्न था जो कम में हट गया। सो गुड न्यूज़ ये गुड न्यूज़ है कि बच गई, ये सब बच गया है। दूसरा गुड न्यूज़ है, मैं बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स की हीरोइन बनने वाली हूँ। ये वाला गुड न्यूज़, ये वाला गुड न्यूज़ है। अरे they are asking for good news। गुड न्यूज़ तो झूठ नहीं बोलते ना। ये मजाक कर रही हूँ मैं, आप सब मैनिफेस्ट करो मेरे साथ कि ये नया गुड न्यूज़ मैं ये वाला दे सकूँ। यार बच्चे वाला गुड न्यूज़ हर कोई देता है, हम कुछ अलग गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। तो वो भी एक गणेशा के रूप में अपने आपके गणेशा तो भाई है ही, रूप में मिले ना मिले वो भगवान के ऊपर है, बट फिलहाल के लिए वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन आवर वर्क। तो ये वाला गुड न्यूज़ को अभी टाइम है होने के लिए। वैसे भी आजकल बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत सारे यार दुनिया में ऑलरेडी गुड न्यूज़ ऐसे घूम रहे हैं। अनुपमा के अलावा गौरव आपसे अनुज आपसे अगर बात करें तो क्या कुछ और पाइपलाइन में है, क्या एनी प्रोजेक्ट? नहीं, अभी फुल टाइम
अभी एक्चुअली स्टार परिवार बस हमने लास्ट किया है जो अनुपमा के अलावा किया है, क्योंकि हमें एक्चुअली वक्त नहीं मिलता यहाँ से। बहुत ही कट टू कट चल रहा है, कोई बैंक नहीं है एपिसोड्स का। जैसा मैं बोला परसों, जो चोट लगी थी वो सीन आज आ गया है, टेलीकास्ट हो गया है सुबह। सो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स एज एन एक्टर आप हमेशा सोचते हैं कि आप पिछले दिन से कुछ बेहतर काम करें। सो वो मौका मुझे अभी अनुपमा में मिल रहा है, तो आई एम रियली एंजॉइंग एंड वेरी थैंकफुल कि आप सब इतना चाहते हैं अनुज को, एंड अनुपमा और अनुज की जोड़ी इतनी हिट है। सो थैंक यू सो मच। नहीं, हॉलीवुड का ऑफर है, बोल नहीं रहे हो यार गौरव? यार मेरी बीवी मैनिफेस्ट करती रहती है। बड़ी चीजें करनी नहीं, अच्छी है। गणपति पापा का टाइम है यार, बड़ी वो बोलते हैं घर की लक्ष्मी अगर कुछ अच्छा बोलती है अच्छे दिन तो हो जाता है, तो हो सकता है कि हो जाए, तो ये इंटरव्यू आप सबको काम आएगा फिर आगे। क्या पता यार, यू नेवर नो। लास्टली जाते जाते ही जानना चाहिए आकांक्षा आपसे कि जब गौरव अनुज इतने बिजी रहते थे, हाउ यू मैनेज, और इस तरह अगर ऐसी चोट भी लग जाती तो कैसे आप मैनेज करते? तो मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जब गौरव शूट करते हैं, गौरव आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर्स दैट आई हैव कम अक्रॉस। बहुत सारे एक्टर्स हार्ड वर्किंग होते हैं, बट मेरा पति उनमें से एक है। वो कभी घर पे नहीं आते, वो कभी सेट पे नहीं बोलते कि मैं घर जाना चाहता हूँ। वो उनको ना बीवी के बर्थडे के लिए टाइम है, ना एनिवर्सरी के टाइम मिलेगा, कुछ टाइम नहीं, बट इट्स ओके। नो बट आई एम वेरी बिल्कुल नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। भगवान की दया से हमें काम है जी, हम खुश हैं, एंड और सबसे बड़ी बात है अच्छा काम है, अच्छा काम है, आप सबका इतना प्यार है, सो नो कंप्लेंट्स। बट जैसे आपने बोला, जब सेट पे गिरे उसके बाद में चोट लगने के बाद मुझे बस एक फोटो आया, फिर हमने सिर्फ फोन पे 2 मिनट बात की, फिर बेचारे वापस चले गए सेट पे शूट करने। इसने पूछा घर आ रहे हो, मैं कहा नहीं, मेरे अभी 3 सीन है। पूछा कि आप आर यू कमिंग होम नाउ, बट गौरव वाज लाइक नो बेबी, वी हैव टू शूट, आई कैन नॉट कम होम। तो बस ऐसे ही होता है जब आप काम करते हो, तो फिर आई थिंक इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब, बट वी आर वेरी ग्रेटफुल। जब तक गणपति का आशीर्वाद है, कोई टेंशन नहीं, कोई वीक नहीं है। अगले दिन भी छुट्टी नहीं थी, मतलब मैंने एंटिसिपेट किया था मैं भी कल डॉक्टर के पास जाएंगे, बट कुछ नहीं। बट लकीली इट्स नॉट दैट, आई मीन ऐसा नहीं है। वो इंजेक्शन मैंने यहीं सेट पे हमारे प्रोडक्शन वालों ने बड़ी हेल्प करी, उन्होंने ठीक है, जैसे गौरव ने बोला बप्पा ने बचा लिया, तो बस इससे ज्यादा all is well। बाकी हम बहुत स्ट्रांग है, बट बड़ा ही सख्त मुंडा है हमारा, सख्त लौंडा सख्त श्रीमैन। लौंडा। लास्टली मैसेज दे दो अपने फैंस। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ तहे दिल से, और मैं इधर से स्टार्ट करूँगा ताकि जो भी इंटरव्यू देख रहा है वो उनको लगे कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मैं आपसे और आप सबसे मुझसे भी, और आपसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। हो सकता है मैं आप लोगों को कभी मिला ना हूँ, आपका नाम नहीं जानता, लेकिन आप जहाँ भी हैं मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच कि एज अ टेलीविज़न एक्टर हम बहुत मेहनत करते हैं, और वो हमारी जो रियल लाइफ है और जो रियल लाइफ है बहुत फ़र्क है, बिकॉज इट्स एज गुड एज अ वेरी टीडियस जॉब विच वी ऑल डू। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने सारी फ्रेटर्निटी की तरफ से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि आप हमको इतना प्यार देते हैं, और हमें भी बड़ा मज़ा आता है जब आपके अच्छे फीडबैक आते हैं। कई बार इतने अच्छे फीडबैक नहीं आते, कोई बात नहीं। मैं आज फिर आप सबके माध्यम से आप सबको बोलना चाहता हूँ, जैसा भी आपको फील होता है प्लीज़ हम तक पहुँचाइए, हमें बताइए कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप अरे बुराई क्यों कर रहे हो, आप तारीफ़ क्यों कर रहे हो। जो आपको लगता है प्लीज़ हमें बताइए, और हमारा काम है आपको एंटरटेन करना, हम कोशिश करेंगे, वी विल गिव 100%। समटाइम्स नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, उसके लिए पहले से माफ़ी, लेकिन जो आपको पसंद आया है उसके लिए बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए काम करके, एंटरटेन करके। थैंक यू। वेलकम टू जस्ट शोबिज़। फर्स्टली तो जानना चाहेंगे, सेट पर फिर से बप्पा का आगमन हुआ है, तो क्या कुछ चेंजेस महसूस कर रहे हैं आज से? एनर्जी चेंज होती है। मैं तो ये बोलूँगा, मैं तो 3-4 दिन से फील कर रहा था, क्योंकि बप्पा ने बचा लिया, एक बड़ा हादसा हो सकता था। आँख के पास चश्मा कुछ हो गया था, सेट पे मैं स्लिप हो गया था सीन में, बट तभी मैंने आकांक्षा को घर जाके कहा कि पप्पा आ चुके हैं सेट पे, कोई टेंशन नहीं है, सब सही होगा। साथ ही आप लोगों का लुक बहुत ही कमाल का लग रहा है ना? किसका आइडिया था? जी बिल्कुल। आज जूते खुले हैं क्योंकि गौरव को बांधना था, गौरव ने अभी तक बांधा नहीं है। बेबी यू स्टिल हैव टू डू दैट। जी बस ये कैमरे चले जाएं, मैं पूरा पहना देता हूँ आपको। हाँ, तो लुक ऐसा होता है, पहले मैं कपड़े पहनती हूँ, फिर गौरव देखता है, फिर गौरव 10 कपड़े निकालता है, फिर बोलता है बेबी ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, फिर फाइनली वी कम डाउन टू वन थिंग एंड देन वी ट्राई टू ट्विन। जी मैं बस ये, क्योंकि मुझे 10 कपड़े पहनने पड़ते हैं अच्छा लगने के लिए, ये वैसे ही खूबसूरत हैं, ये एक ही पहन के सुंदर हो जाती हैं, तो मेरे को तो ज़्यादा मेहनत लगती है थोड़ी। जी जाते आते फैंस के लिए कोई मैसेज कुछ देना चाहिए?
अनुपमा शो ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। हम सब, सिर्फ हम एज एन एक्टर नहीं, मैं पूरी टीम की तरफ से बोल रहा हूँ, सब बहुत मेहनत करते हैं। सो अभी भी कैमरे के पीछे पड़े हैं, मुझे उठा के अभी खाने की टेबल पे बिठाएंगे क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, और उसके बाद सीधे शूट पे जाएंगे। तो ऐसे ही आप प्यार देते रहिए और शो देखते रहिए। थैंक यू। विश यू ऑल द सेम। आप सभी को गणपति बप्पा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके आने की सारी खुशियां आप सभी के परिवार में पॉजिटिविटी आए, और बाप्पा बहुत सारा प्यार, स्वास्थ्य और सब कुछ लेकर आए जो आप लोग चाहते हैं। मैम, इस बार की प्रिपरेशन की अगर बात करें तो किस तरह से इस बार की प्रेपरेशन वही है। इनफैक्ट जब ऑनेस्टली जब अनुपमा नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, तब बहुत प्रेपरेशन इन द सेंस मार्केट जाना, रात को दादर जाना, वहाँ पर से कंठी खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, बिकॉज आई ग्रोन अप इन मराठी कल्चर। और मेरे घर में गणपति जी आए हैं इस बार, इट्स बीन 34 ईयर्स, 34 साल से 34th ईयर, और वही भटजी हैं। तो अभी पहले भटजी आते थे, वो अभी जैसे हमारा पुराना बिल्डिंग है तो ऊपर चढ़ के नहीं आ सकते, तो उनकी बहू आती है और भटजी होते वीडियो कॉल पे। सो थिंग्स हैव चेंज, इट्स बिकम मॉडर्न एंड बट 34 ईयर्स लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज। पहले पापा लेकर आते थे और मैं और मेरा भाई छोटे छोटे हम लोग साथ साथ में चलते थे पीछे, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया करके। फिर बाद में मेरा पापा बीमार पड़ने लगे, मेरा भाई और मैं उठाने लगे मूर्ति को। भाई कनाडा चला गया, फिर मैं लेकर आती थी, फिर यू नो, एंड देन लास्ट में देन अगेन माय ब्रदर एंड मी वर देयर, एंड आफ्टर पापा इज़ गॉन देन आज मेरे बेटे ने पहली बार पूजा की घर में। तो he didn't know a lot of things. Mama, it's my first time. Mama, sorry, I said, Rudransh, hurry up. So he's like, Mama, sorry, I'm slow. But it was very sweet. It was like very heartwarming. एक माँ के हिसाब से अपने बच्चे को you know वही ट्रेडिशन आगे बढ़ाते थे, और मेरा भाई भी था उसके साथ में, ऐसा नहीं। But then the whole family is like, okay, now Rudransh is doing it. So how things change, and it's beautiful. And अनुपमा में इस बार 4था साल है गणपति का, तो मेरे घर के गणपति और ये घर के मेरे ये गणपति, तो मेरे दोनों घर में गणपति आते हैं। एंड इट्स हिज ब्लेसिंग कि वो हमें सेवा करने का मौका देते हैं, और क्या ही कहूँ बापा की। Yes. अगर जैसे इस बार आपके बेटे ने पूजा की है, तो ऐसे ही कुछ रिचुअल्स में चेंजेस आती गई है? कितनी चेंजेस आई है? रिचुअल्स वही है, मंत्र वही है, पूजा वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ लोग चेंज होते गए हैं। पूजा करने वाले जो लोग हैं वो चेंज हो। हमारे भटजी भी वही है, मतलब बिकॉज मम्मी इज़ अ महाराष्ट्रियन एंड वी बीन ऑलवेज गेटिंग द शादू माती का मूर्ति, एंड आई हैव टू शो यू द मूर्ति दैट यू नो इस बार हमारे घर में आई है। इट्स ब्यूटिफुल। आई एम सॉरी, 1 second. That's the murti. That's the murti. I don't know if you can see it, but I'll post it, and then you can probably see it. And हमेशा बाल रूप और कृष्णा रूप में ही मेरे घर में बापा का आगमन हुआ है। 34 साल से हमारे बापा तो बड़े हुए नहीं, हमारे तो उतने छोटे से ही है। Nothing has changed. Only thing पूजा करने वाले चेंज हुए। Same thing, everything. मतलब वो जो पहले दिन का मेन्यू है, खिचड़ी, लाबड़ा, पायस, बेगुन भाजा, you know, tomato chutney and all those, the Bengali food on the first day, that is the same, that doesn't change. Mummy still makes payesh, only thing khichdi I made today. Then मेरी मासी मोदक बना के लेकर आती है, फिर चूरमा लड्डू बनते हैं घर में। So all these things जो पहले दिन का मेन्यू है वो वही रहता है, और 34 साल से वो वही रहा है, बदला नहीं है। So अभी भी घर में सब लोग बैठे हैं और मैं यहाँ पर हूँ, तो ऐसा। मैम, डे स्टार्ट की अगर बात करें तो किस तरह का आपका दिन होता है, स्पेशली ऑन गणपति, क्योंकि आपको 4 साल से तो आप यहाँ पर भी आ रहे हो और सेट भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है, तो क्या कहना चाहिए? मैं घर में खाना वाना बना के वर्सोवा में, उसके बाद वर्ली जाती हूँ, सब खाना वाना सब कुछ लेके, क्योंकि हमारा तो वैसे वही छोटे चूल्हे वाले किचन होते हैं ना, कोई ऐसे फैंसी वैंसी किचन नहीं है। तो आधा खाना मेरे यहाँ बनता है, आधा वहाँ बनता है। इस बार 80% मेरे यहाँ बना, मम्मी ने 20% बनाया, और वहाँ जाके फिर अब ये रिचुअल चला कि 4 साल फिर अनुपमा के सेट पे आना, फिर घर जाके वापस भोग चढ़ाना। लेकिन इस बार ये था कि मेरी शूट थी आज, पहली बार गणपति के दिन आई एम शूटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड सो आई हैड टू कम हियर, पूरा वहाँ ख़त्म करके भोग ख़त्म करके देन आई हैड टू कम हियर, which is why then I'm a little late.
So yeah. So lastly, message to your fans. I won't call them my fans. I would call them all the people who have made me Anupama. All the people who have given me so much love that चाहे कभी कुछ थक जाती हूँ, कभी कुछ बीमार हो जाती हूँ, कभी कुछ होता है, लेकिन आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे हिम्मत देता है जाके वहाँ पर कैमरा के सामने खड़े होकर पुट इन माई बेस्ट, डू माई 100%. एंड थैंक यू सो मच अनुपमा को इतना प्यार देने के लिए, अनुपमा के साथ बने रहने के लिए. शोज़ में अलग अलग स्टोरीज़ आती हैं, ट्रैक्स आती हैं, कुछ ट्रैक्स हमें पसंद आते हैं, कुछ हमें नहीं पसंद आते हैं, लेकिन हर वक्त अनुपमा के साथ बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का. एंड जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पर सब मिलते हैं लोग, और ऐसा लगता है ये सब मेरे लिए ही है. विश्वास नहीं होता, लेकिन बस मुझे इस प्यार की आदत डालने के लिए थैंक यू आप सभी का. थैंक यू. प्लीज़ अनुपमा देखते रहिए. मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. घुमा के मालूम है. चमक नहीं रहा पसीने में. हर साल की तरह इस साल भी सबने गणपति रखा है ऑन सेट. क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना एंजॉयमेंट रहता है सेट पे? 10 दिन गणपति रहती है. ये हमारे अनुपमा में गणपति बापा का चौथा साल है. एंड उम्मीद यही है, प्रार्थना यही है कि सालों साल वो इसी तरह से आते रहें, इसी धूमधाम से उनका स्वागत हम करते रहें, चाहे हम रहें ना रहें, लेकिन अनुपमा चलता रहे. और राजन जी इसी तरह से पूजा करते रहें और हम हमेशा इस पूजा में शामिल हों. सो नहीं, लेट आने का कारण था, देयर वर इश्यूज. आप नेट पे क्यों कर रहे हैं? लेट आए वो होगा, कोई रीज़न होगा ना. लुक एट द पॉजिटिव साइड. आए हैं, कोई रीज़न होगा उनका. नहीं, आई एम ऑलवेज द फर्स्ट वन टू कम, बट यस मेरे घर की पूजा में थोड़ा सा डिले हुआ था, वहाँ पर बट जी लेट आए थे तो इसलिए. चलो मैं फटाफट बोल देता हूँ. जैसे कि मैम हम जानते हैं, सर जानते हैं कि शो काफ़ी अच्छा चल रहा है. क्या चल रहा है? काफ़ी अच्छा चल रहा है. आगे का क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? वो बाद में बात करेंगे. आज गणपति जी के बारे में बात करते हैं. स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग बाद में बात करेंगे. आज जो ओकेजन है उसके बारे में बात करेंगे. मैं 1 मिनट कहना चाहता हाँ हाँ जी. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत लेट आए हैं. आपको कल आना चाहिए था. तो आप अगले दिन आते तो आप सेट पर आपको एक एनर्जी. नहीं करेक्ट. कल गणपति जी आ रहे हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा. आई एम 83, लेकिन कल वो एनर्जी थी. कल पूरा जोश जिस तरह से गणपति आ रहे हैं, चलो चलो चलो, कल बहुत ज़्यादा चहल पहल था. उसके पहले तो हम तैयार हो जाते थे फटाफट, क्योंकि गणपति आ रहे हैं, गणपति आ रहे हैं. एक उत्साह था, उत्साह जो कल देखा वो हर साल ऐसे होता है. अगले दिन से हम सब तैयार होते हैं कि कब आता है, कब आएंगे, और आ जाते हैं ना. अभी आपने देखा सुबह शाम की आरती होती है हमारे सेट पर, रोज और सभी पूरी यूनिट खड़ी होती है आरती के लिए. काम सारा रोककर वी आर ऑल इन द आरती एंड इट्स ब्यूटीफुल. उसमें आइए आप लोग देखिए. खुशी की बात ये है कि ये चौथी बार बप्पा है हमारे घर पे, हमारे अनुपमा के सेट पे जो घर है. एंड खुशी की बात है कि सारी टीम, सारी यूनिट, सारी कास्ट, सारे फैमिलीज टुगेदर जो आती है और साथ में ब्रेक करती है, थैंक यू बोलती है. क्योंकि ये शो प्रोड्यूस्ड है बाय माय मदर. फर्स्ट प्रोडक्शन अनुपमा और माँ की कहानी है. तो आई थिंक ये माँ का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का, बप्पा का आशीर्वाद है. एंड ग्रेट टीम विच वी हैव, एंड ऐसी ब्लेसिंग्स रहे हमेशा. एंड बस ऐसे आप लोग देखते रहिए. शो कहानी भी आगे बहुत अच्छी है, वो भी आप देखते रहिएगा. बट ऐसी रहे, यूनिटी रहे, प्यार रहे. एंड थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कुछ पूछना किसी को? यू वांट टू से समथिंग? हैव इट इन योर क्या विशेष है आप सभी के? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप सब ऐसे ही, जैसे गणपति जी आके हम पे आशीर्वाद बनाए रखें, आप लोग भी हमारे शो को ऐसे ही प्यार देते रहिए. और हम पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत के साथ, जैसा राजन सर ने कहा, ये टीम काम करती रहेगी, आप लोग को एंटरटेन करती रहेगी. और बस ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि इस गणपति फेस्टिवल आप सबके जितने विघ्न हैं वो विघ्न हरता हल लें, और आप लोग बस हमेशा खुश रहें. थैंक यू. एनीबडी एल्स वांट्स टू से कैन से. अखिलेश, यू वांट टू से समथिंग? मैं एक चीज़ बोलूँ, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति. टेलीविजन की दुनिया की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए.